महामारी में बनते बिगड़ते रिश्ते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए दिव्या के हाथ से फोन छूट जाता है और वे जोर जोर से रोने लगती है। चिल्लाती हुई वे बोलती है, हे भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो आपने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। कोरोना की इस महामारी ने दिव्या के भाई को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दिव्या के भाई एक डॉक्टर थे जो लोगों की सेवा करते करते खुद इस वायरस का शिकार हो गए और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। दिव्या अपने परिवार से दूर मुंबई में नौकरी कर रही थी और लॉकडाउन के चलते उनके पास नहीं जा पा रही थी। बेसुध सी हालत में दिव्या के दिमाग में बस अपनी माँ और अपनी भाभी का ख्याल आ रहा था। ना जाने क्या बीत रही होगी उन पर। जब उसने अपने घर पर फोन लगाया तो उसकी बुआ जी ने फोन उठाया और दिव्या ने पूछा, बुआ जी, माँ और भाभी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। सिसकते हुए बुआ जी ने बोला, क्या बताऊं बेटा, तेरी माँ और भाभी को तो मानो सदमा सा लग गया हो। ये बता, तू कब आ रही है? सिसकते हुए दिव्या ने उत्तर दिया, क्या बोलूं बुआ जी, लॉकडाउन के चलते सारा यातायात बंद है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? यहाँ तेरा भाई नहीं रहा और तू कोशिश कर रही है? एक काम कर, रहने दे, तू मत आ, कहकर बुआ जी ने फोन रख दिया। दिव्या का गला भर आया। उसने सोचा, सही तो कह रही है बुआ जी, कैसी इंसान हूं मैं। 2 दिन बीत गए परंतु परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं था। दिव्या अधमरी सी हालत में बिना कुछ खाए पिए यूं ही बिस्तर पर लेटी रहती। उस दिन उसकी भाभी का फोन आया और उनकी आवाज सुनते ही दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं सच में बहुत ही बुरी हूँ। दिव्या को चुप कराते हुए उसकी भाभी ने बोला, ऐसा नहीं है दिव्या, हालात ही ऐसे थे कि कोई कुछ नहीं कर सका। दिव्या हैरान थी। उसने अपनी भाभी से पूछा, तो क्या आप मुझसे नाराज नहीं? भाभी ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं दिव्या, बिल्कुल नहीं। ये महामारी कितनी खतरनाक है ये मैं जानती हूँ, और ये तो जिंदगी है, यहाँ कब क्या हो जाए किसको पता। जरूरी ये है कि हम खुद को संभालें और अपना हौसला मजबूत रखें। चल अब वादा कर, तू कभी खुद को दोष नहीं देगी और खुद को संभालेगी। वादा? हाँ भाभी, वादा, कहते हुए दिव्या की आंख भर आए और झरझर आंसू बहने लगे। धन्यवाद। अनमोल रिश्ते। नहीं, आज मैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखूंगा, रोहित ने कहा। भैया, कल भी तो तुमने ही देखा था, आज मुझे देखने दो, रोहिणी ने रोहित से अनुरोध किया। रोहित और रोहिणी ऐसी ही किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ते रहते थे। रोहित रोहिणी से 4 साल बड़ा था। वे दोनों इतना लड़ते थे कि अब उनकी माँ ने भी उनको कहना छोड़ दिया था। कोरोना महामारी के कारण जब दोनों बच्चे घर पर ही रहते थे तो वे और भी ज्यादा लड़ते थे। उनके पिता करीब 6 बजे से रात 10 बजे तक अस्पताल में ड्यूटी करते थे। इस महामारी के कारण वे एक डॉक्टर होने का पूरा फर्ज निभा रहे थे। एक दिन उनके पास खबर पहुंची कि रोहित के करीबी दोस्त श्याम की बहन को कोरोना हो गया है। वे लगभग 22 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं। रोहित के पिता ने उसको बचाने की पूरी कोशिश करी, अपनी जी जान लगा दी, परंतु श्याम ने अपनी बहन को खो दिया। श्याम अपनी बहन से 6 साल छोटा था। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह इस बात को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह खबर सुनकर रोहित को भी झटका लगा। श्याम इतना रो रहा था कि वह अधीर हो गया था। श्याम को इस बात से यह समझ आ गया था कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं, कितने नाजुक होते हैं। हम किसी को भी कभी भी खो सकते हैं। उस दिन के बाद से रोहित अपनी बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। वे दोनों अब बहुत कम लड़ते थे। हाँ, वो भाई बहन की अनबन तो चलती ही रहती थी। रोहन रोज की तरह सुबह 5 बजे एक कड़क आवाज पर सहम कर उठ जाता है। आंखों में नींद
और चेहरे पर उदासी। दोस्तों की याद आ गई सुबह सुबह। उनसे बात करो तो वह बेहद खुशी खुशी रोज यही कहते हैं कि कोरोना ने न सिर्फ स्कूलों से मुक्ति का मौका दिया, बल्कि मोबाइल पर गेम्स, घर वालों के साथ लूडो, कैरम, शतरंज खेलना व पूरी मस्ती करने का सुनहरा मौका भी दिया। घर वाले मनोरंजन के लिए बच्चों को न सिर्फ अनगिनत पिक्चरें व सीरीज दिखा रहे थे, बल्कि खाने की हर फरमाइशें भी पूरी कर रहे थे। पर रोहन की जिंदगी में देर तक सोना, पिक्चरें देखना, गेम्स खेलना कहाँ शामिल था। उसे तो दिन भर अनुशासन में रहना, पढ़ाई की हिदायतें, व्यायाम के लिए डांट, खाने में संयम का ही आदेश मिलता। लॉकडाउन ने रिश्ते की परत खोल दी थी। ना लॉकडाउन होता, न ही पिता के साथ रिश्ते की कड़वाहट उसे समझ में आती। पिताजी शब्द से ही उसकी रूह कांप जाती थी। यही सब सोचते सोचते वह कब सो गया पता ही नहीं चला। अचानक माँ पिता के धीरे धीरे चल रहे वार्तालाप ने रोहन की नींद तोड़ दी। माँ बार बार पिताजी से कह रही थी कि वह कोरोना में चुपचाप ड्यूटी से छुट्टी ले लें, वापस ना जाएं क्योंकि संक्रमण का खतरा है। पर पिताजी अड़िग थे। वे माँ से बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रोहन के भविष्य के लिए वह उसकी पढ़ाई के लिए उन्हें कमाना ही होगा। पिताजी के शब्दों में बार बार अपने लिए चिंता पाकर रोहन हैरान था। वह यह समझ चुका था कि जिन 56 दिनों के पिताजी के साथ वह उंगलियों पर गिनकर लॉकडाउन को कोस रहा था, वह असल में उसके जीवन की सफलता व अनुशासन के लिए कितने जरूरी थे। आज पिता के लिए उसके मन में सम्मान और प्यार था। लॉकडाउन ने उसे वह अमूल्य पल दिए थे जिससे उसके और उसके पिताजी के बीच अटूट रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। लॉकडाउन में बनते बिगड़ते रिश्ते। दुनिया में सब अच्छा चल रहा था, दुनिया हर क्षेत्र में विकास कर रही थी, पर अचानक एक अनजान दुश्मन वायरस के रूप में आ गया। ना वह दिखाई देता, ना दुनिया के पास उसका कोई इलाज था। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई ने अपनी नौकरी। इसी दौरान एक परिवार था, मेहता परिवार। उस परिवार में 4 सदस्य थे। आर्यन मेहता जो एक कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते थे, उनकी पत्नी दिव्या मेहता जो एक गृहिणी थी, उनका बेटा ईशान मेहता जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, और घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी। दादी हर चीज़ सीखने में रुचि रखती थी। कोरोना ने उनके परिवार को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश आर्यन मेहता को अपनी नौकरी गंवा देनी पड़ी। इस कारण वे परेशान और निराश रहने लगे और इसका परिणाम दिव्या को भुगतना पड़ा। वह दिव्या पे गुस्सा करते, वह उसके साथ दुर्व्यवहार करते और कभी कभी गुस्से में आके उसे थप्पड़ भी मार देते। कभी कभी ईशान पर भी वे अपना गुस्सा निकालते। इस कारण दिव्या घरेलू हिंसा की शिकार हो गई थी और घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। दूसरी ओर दादी ने सोशल मीडिया चलाना सीख लिया था और इससे अच्छी बात यह हुई कि वह अपने स्कूल के दोस्तों से वापस जुड़ पाई और उनसे वापस मिल पाई। कोरोना ने कई रिश्ते बदल दिए हैं और कई चीज़ें भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज़ का एक अच्छा और एक बुरा पक्ष होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे कैसे देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केशव अग्रवाल कक्षा 10 का छात्र आपके सामने महामारी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों पर एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोपहर का समय था, फ़ोन की घंटी बज रही थी। ये समय भी ऐसा था कि जब जब फ़ोन की घंटी बजती तब तो लगता कि किसी ने कोई दुखद समाचार सुनाने के लिए फ़ोन किया है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अजीत ने फ़ोन उठाया। हेलो, नमस्ते चाचा जी। अरे, मैं भी मम्मी पापा को सूचित करता हूँ। अजीत ने फ़ोन रखा और दौड़ते हुए अपने पिता के पास भागते हुए गया। पिताजी, चाचा जी का फ़ोन आया था। दादी जी कोरोना से संक्रमित हो गई है। अजीत घबराते हुए बोला। वैसे तो अजीत की माँ और उसकी दादी के बीच अक्सर मन मुटाव रहता था, परंतु यह बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। दिन बीतते गए परंतु अजीत की दादी की सेहत में सुधार नहीं आया। कोरोना से बदलाव। रमेश बाबू आजकल बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे।
क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से उनके दोनों बेटों के दफ्तर बंद हो गए थे और वह अपने परिवार के साथ रमेश बाबू के यहाँ रहने आ गए थे। वह अपने दफ्तर का काम घर से ही कर लिया करते थे। वह लोग काफ़ी खुश रहते थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए थे। लेकिन एक दिन मानो सब कुछ बदल गया। रमेश बाबू के बड़े बेटे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिस वजह से पूरे घर में दुखी का माहौल छा गया। मानो जैसे एक पल में ही सब कुछ बदल गया हो। उनके घर से जैसे रौनक ही छिन गई हो। उनके बीच दूरियां बरकरार हो गई। लेकिन फिर भी रमेश बाबू के बड़े बेटे ने इस चुनौती से हार नहीं मानी और कोरोना को मात देकर वह स्वस्थ हो गए। लेकिन अफसोस, वह रिश्तों के बीच दूरियां नहीं मिटा पाए। रमेश बाबू के छोटे बेटे अपने परिवार को अपने बड़े भाई के परिवार से दूर ही रखा करते थे और यह सब देखकर रमेश बाबू के बड़े बेटे काफ़ी दुखी हो जाते थे और वह सोचते थे कि यह सब उन्हीं की गलती और लापरवाही की वजह से हुआ है और इस वजह से वे काफ़ी अकेलापन और दुखी मन महसूस करते थे। यह सब देखकर रमेश बाबू भी काफ़ी दुखी हुए और फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे को समझाया कि बेटा, हमें अपनी दूरी बीमारी से बनानी चाहिए, ना कि इंसान से। इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अपने भाई का साथ देकर उसका सहारा बनना चाहिए ताकि वह आगे आने वाली और चुनौतियों का डट कर सामना कर सके। यह सब सुनकर रमेश बाबू के छोटे बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बड़े भाई से क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी दूरी बीमारी से बनानी चाहिए, ना कि इंसान से। हमें उस इंसान का पूरी तरह से साथ देना चाहिए ताकि वह उस मुश्किल वक्त से लड़ सके और एक बहादुर व्यक्ति बन सके, और नहीं तो वह उसी दुख में डूबा रह जाएगा और कई और बीमारी जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि का भी शिकार हो सकता है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। धन्यवाद। अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। धन्यवाद।